हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड शो। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। पहले के दो वीडियोस में हम क्या पढ़े थे उसका रिकैप ले लेते हैं। तो हमने पढ़ा था इन ऑर्डर ट्रैवर्सल पढ़ा था हमने, और पढ़ा था हमने प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल। एक एक करके दोनों का रिकैप लेते हैं। तो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में जैसा कि आप देख रहे हो, इन आ रहा है। इन मतलब बिटवीन का इन, तो उसमें फॉलो करते थे लेफ्ट नोड आर, मतलब कि नोड को प्रिंट बीच में करते थे। ठीक है। अब प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल में जैसा कि आप देख रहे हैं, प्री है मतलब कि प्रिंट हम पहले कर देंगे। तो नोड लेफ्ट और आर, ये आज के पढ़ने वाले हम आज पढ़ने वाले पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। सही समझा आपने। आज ऑफकोर्स हम सबसे जो नोड को प्रिंट है लास्ट में करेंगे। तो आज का हमारा रूल क्या रहेगा? एल आर एन। एल बोले तो लेफ्ट, आर का मतलब राइट, और एन का मतलब नोड। ठीक है। तो हमें लेफ्ट में जब तक जाते रहना है जब तक लेफ्ट हमारा नल नहीं हो जाता। ठीक है। लेफ्ट में कब तक जाना है? जब तक हमारा लेफ्ट जो है वो नल नहीं हो जाए। फिर हम कहाँ जाएंगे? फिर हम राइट में जाएंगे। ठीक है। राइट में कब तक जाना है? राइट में जब तक जाना है जब तक हमारा राइट नल ना हो जाए। अब राइट नल ना हो जाए इसका क्या मतलब है? राइट में जाने के बाद हम एक नई नोड पहुंचेंगे। समझो कि अब हम 4 पे हैं। ठीक है। 4 से हम गए राइट में 7, है ना? राइट में चले गए, 4 से हम गए राइट में 7। अब 7 पे जाने के बाद हम अपना LRN जो रूल है उसको हम फिर से लगाएंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि 7 के बाद हम इसके 7 के राइट में चले गए, क्योंकि मैंने क्या बोला, राइट राइट नल नहीं। 7 हर नोड के लिए हम अपना LRN रूल लगाएंगे। 4 के लिए LRN रूल इस पूरे पे होगा, जबकि 7 के लिए LRN रूल इस पूरे पे होगा। तो हम 7 पे पहुंच जाएंगे तो 7 पे हम लगाएंगे LRN रूल वापस। हर नई नोड पे पहुंचने के बाद हम LRN रूल लगाएंगे। ठीक है। अब हमारा राइट नल हो जाएगा। राइट नल के बाद फिर हम क्या करेंगे? नोड को प्रिंट कर देंगे। सिंपली हम नोड को प्रिंट कर देंगे। एक्सप्लेनेशन से आपको ये काफी अजीब से टॉपिक लग रहा होगा, पता नहीं क्या है, उन दोनों से तो अजीब ही लग रहा होगा, लेकिन एग्जाम्पल देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा। सबसे पहले हम रूट एलिमेंट 4 पकड़ा हमने। क्या कहा हमने? लेफ्ट में जाते रहो भाई, इसको इसको देखो भाई, लेफ्ट में जाते रहो। लेफ्ट में चले गए, 2 आ गया। अब इसके लिए LRN रूल लगाएंगे। ठीक है। 2 के लिए LRN लगाया। 2 ने क्या लेफ्ट में जाना है भाई। ठीक है। 1 के लिए लगा दिया LRN रूल। 1 के लिए गए, क्या मिल गया? नल मिल गया। ठीक है, नल मिल गया। फिर हम गए राइट में, क्योंकि देखो जब लेफ्ट नल मिल जाएगा तो हमें जाना है राइट में। तो राइट में चले गए। ठीक है। अब राइट भी नल मिल गया नल राइट। फिर क्या करेंगे? अब सीधा नोड को प्रिंट कर देंगे। तो हमने 1 को प्रिंट कर दिया। ठीक है। 1 हमने हमने अपना प्रिंट कर दिया। फिर हम ऊपर गए 2। अब 2 के आप देखोगे लेफ्ट में तो हम जा चुके हैं, है ना? मतलब कि LRN का लेफ्ट तो हमारा हो चुका है। अब हम जाएंगे राइट में। 6 आया। अब 6 के लिए हम फिर से लगाएंगे LRN रूल। तो अब हम जाएंगे 6 के लेफ्ट में, क्या आया? नल। अब ऊपर आ गए। 6 के जाएंगे राइट में, क्या आया? नल। दोनों नल आ गए। अब हम क्या कर देंगे? नोड को प्रिंट कर देंगे। 6। अब हम ऊपर गए, 2 आया। अब 2 के हम लेफ्ट में भी जा चुके हैं, 2 के राइट में भी जा चुके हैं। 2 के लेफ्ट में भी जा चुके हैं, 2 के राइट में भी जा चुके हैं। इससे कंफ्यूज मत हो कि यार 2 का लेफ्ट नल है ही नहीं। अभी आपने कहा था लेफ्ट नल होना चाहिए और राइट भी नल होना चाहिए। नहीं, तो हम 2 के लेफ्ट में जा चुके हैं और 2 के राइट में जा चुके हैं। जाना जरूरी है। ये तो मैंने नल कंडीशन इसलिए बताई है ताकि आप एलिमेंट से ये नल आ जाएगा अगर, तब ऊपर आओ। ये नल आ जाएगा तो ऊपर आओ। मैंने रिटर्न स्टेटमेंट की आपको कंडीशन बताई है। ठीक है। उस लेफ्ट में जाना जरूरी है, राइट में जाना जरूरी है। 2 के लेफ्ट में हम जा चुके हैं, 2 के राइट में हम जा चुके हैं, तो हमने 2 अब प्रिंट कर देंगे। अब 4 पे आए। 4 के हम लेफ्ट में जा चुके हैं, लेकिन राइट हमारा बचा है ना? तो हम राइट 7 पे गए। अब 7 पे जाने के बाद बताओ क्या करोगे? यहाँ जाओगे कि यहाँ जाओगे? ऑफ कोर्स हम जाएंगे यहाँ पे। तो हम 8 पे गए। अब 8 पे जाने के बाद यहाँ जाओगे यहाँ जाओगे? नहीं नहीं नहीं, हम लगाएंगे LRN रूल। अब 8 के जाएंगे हम लेफ्ट में, क्या मिला? नल। 8 के राइट में क्या मिला? नल। तो हम क्या 8 के लेफ्ट में जा चुके हैं और 8 के राइट में जा चुके हैं। ये हमारी रिटर्न कंडीशन है। ये मत सोचना हमेशा कि जब नल मिलेगा तभी हम जो है उस नोड को प्रिंट करेंगे। इसका ये मतलब नहीं। इसका ये मतलब है कि हम 8 के लेफ्ट में जा चुके हैं और 8 के राइट में जा चुके हैं। अब नल मिला है, नल मिला मतलब वो जो हमारी रिटर्न कंडीशन है वो हमारी रिटर्न कंडीशन है। क्योंकि कहीं ना कहीं तो आपकी बाइनरी एंड हो रही होगी ना, कहीं ना कहीं तो आपकी बाइनरी एंड हो रही होगी। इन्फिनिट बाइनरी थोड़ी ना है ये। तो हम 8 के लेफ्ट में जा चुके हैं, 8 के राइट में जा चुके हैं, और हमने फिर सिंपली हमने 8 को प्रिंट कर दिया।
अब हम आए 7 पे। 7 के हम लेफ्ट में जा चुके हैं। अब 7 के राइट में जाएंगे, राइट में गए नल मिला, तो हम 7 के लेफ्ट में जा चुके हैं, राइट में जा चुके हैं, हमने सिंपली 7 को प्रिंट कर दिया। अब हम ऊपर आए 4 पे। 4 के हम लेफ्ट में जा चुके हैं, 4 के हम राइट में जा चुके हैं, सिंपली हम क्या करेंगे 4 को प्रिंट कर देंगे। यही था पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल 16287। कैसा लगा आपको? सिंपल लगा? अगर नहीं समझ आया फिर बताना, मैं इस पे चाहो तो एक और वीडियो बना दूंगा अगर आपको नहीं समझ आया तो। और बाकी आज के लिए ये था पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल। एक बार अगर फिर से समझ नहीं आया हो तो फिर से एक बार वीडियो देखिए, फिर नहीं समझ आए तो फिर बिल्कुल कमेंट कर दीजिए, मेरे को अच्छा ही लगेगा कि आप सीखना चाह रहे हैं, और मैं भी और अच्छे से सिखा पाऊंगा। मैं भी कोई नई ट्रिक लेके आऊंगा सीखने के लिए, सिखाने के लिए। मैं भी एक ग्रोइंग चैनल है हमारा भी एक, कुछ और अच्छा लगा तो बताना, कोई सजेशन हो तो भी बताना। आगे जो हम क्या पढ़ने वाले हैं, आगे हम पढ़ने वाले हैं कि बाइनरी ट्री का मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट कैसे निकालें। मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट। थैंक यू।